चले हम सब ऑनलाइन वाले, आवाज सही से जा रहा है, पहुंच रहा है आप सबों तक? चलिए, तो आज हम सबका चैप्टर कौन सा होगा? नवधारा का। शायद शायद बता रहे हैं, पहली बार आपको मिलने के लिए जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप? क्या ना एक्स मानना है ना वाई मानना है, आज के बाद लाइफ टाइम बता रहे हैं, गारंटी का लाइफ टाइम दिमाग में फिक्स होने के लिए जा रहा है। इसका 2 पार्ट बनेगा। पहला पार्ट आज देखते हैं, नेक्स्ट 1-2 रोज का दूसरा पार्ट हम सब देखेंगे। यदि क्लास ये सेशन एक भी क्वेश्चन यदि आप स्किप नहीं करते हैं तो इतना हम गारंटी दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बस 2 क्लास में। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब हम सब डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, 5 सेकंड में हल करना सीखें। श्योरली श्योर बता रहे हैं आपको, यदि आप पूरा सेशन देख रहे हैं 5 सेकंड में, सही में 5 सेकंड में हल होगा। 5 सेकंड में बिना पेन उठाए भी हल कर सकते हैं। बात समझ गए? तो चलते हम सब, और यह पहली बार। चले एक एक करके क्वेश्चन, इसमें सारा कुछ तो ठीक है, अब इसमें क्या है कंडीशन, इसमें समझ जाइए। नवधारा में 2 प्रकार के फिर स्टूडेंट्स होंगे, वैसे स्टूडेंट्स जो कहीं क्लास किए हैं, वैसे स्टूडेंट जो कहीं नहीं क्लास किए हैं। जो कहीं क्लास किए हैं यदि वह देख लेते हैं पूरा क्लास, तो जहां पर भी जिन सर से आप क्लास किए होंगे, कन्फर्म बता रहे हैं 110% सबसे यूनिक मिलेगा यहाँ। चलिए ज्यादा हम नहीं लेंगे, ज्यादा तो क्लास में ही पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो आज हम सब दो, देखिए नव और धारा में क्या होता है, कभी कभी पूछेगा क्या, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, या कभी कभी पूछेगा आपको, कभी कभी पूछेगा कि धारा की चाल क्या है। 2 ही क्वेश्चन, या कभी कभी बोलेगा कितना दूरी है। तो आज हम सब चलेंगे कौन से क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा ध्यान में आप सब रख लीजिएगा, किसका वो समझ जाइए क्या है, समझ जाइए। नाव की चाल, किसकी चाल? नाव की चाल। जब आपसे नाव की चाल पूछे, जब आपसे किसकी चाल पूछे? नाव की चाल। बोले सर नाव की चाल पूछे तो क्या करेंगे? तो नाव की चाल पूछे तो कुछ काम नहीं करेंगे, सबसे पहला समझ जाइए उसके लिए रूल्स हैं। अब ये भूल भी जाइएगा तो पर भी बनाना सिखा देते हैं, पहले समझ जाइए, इसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे? तो धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल कैसे निकालेंगे? धारा की दिशा में जो चाल है उसको, और धारा की विपरीत चाल है उसको, दोनों को जोड़ लेंगे। अब बट्टे क्या करेंगे? 2। लेकिन इसमें क्या मालूम है, यहां आप भूल सकते हैं, अभी हम बता दिए तब ना आप मान लीजिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद पूछेंगे तो ये आपसे नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए, जब नाव की चाल पूछे, किसकी चाल पूछे? नाव की चाल पूछे, और या कभी कभी धारा की चाल पूछे, 2 पूछ सकता है। जब नाव की चाल पूछे आपसे तो सीधा शब्द में समझ जाइए, जब नाव या कहीं जाए या वापिस आए तो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई ना कोई काम कर रहा है। हमारे लिए, हम सबों के लिए, हम आम आदमियों के लिए नाव जाए और या रिटर्निंग आए तो क्या होगा? पॉजिटिव, अच्छी बात है ना। किसी को लेके जा रहा है फिर किसी को लेके आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों का काम, दोनों में काम कर रहा है, दोनों में क्या पॉजिटिव हो रहा है। बात नहीं समझे? यदि कोई नाव पटना से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो फिर वहां आदमी को लेके गया, और फिर दिल्ली से फिर पुनः पटना आ रहा है, तो क्या हो रहा है? पुनः फिर आदमी को लेकर के आ रहा है। धारा रहे, शांत रहे, हमरा उससे बहस नहीं है। बात समझ गए? अभी नौ वाला एक घटना आ गया याद, जब मध्य प्रदेश में जो हुआ था, जबलपुर में, देखे थे ना, कितना भाव विभोर करने वाला वो घटना था, याद आ गया। जो नहीं, माँ अपने बच्चे को सीना में चिपका करके, और क्या बहुत क्या बोले, दुखद घटना हुआ था, बहुत ही दुखद घटना। पहले ही बताए थे, एकमात्र सच्चा प्यार करने वाला एक माँ ही हो सकती है। धरती पे दूसरा कोई नहीं। हाय हेलो सोना बाबू, ये सब कुछ नहीं है। हाय हेलो सोना बाबू कुछ दिन के लिए प्यार, उसके बाद क्या, काट करके नीला ड्रम में, पीला ड्रम में, सीमेंट के बोरा में, हौज में, समझ गए?
रिक्वेस्ट बार बार सभी स्टूडेंट्स से है, प्यार करना हो अपनी माँ, अपने पापा, धरती पे इनके सिवा किसी से नहीं। उसके बाद मन हो एक्स्ट्रा प्यार करने का, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सबों से प्यार करे, बाकी सबसे कुछ होने वाला नहीं। समझ गए? चलिए, तो 9 क्या हो गया? गया दिल्ली से, पटना से दिल्ली, तो पर भी आदमी को लेके गया, और दिल्ली से पटना आया तो पर भी आदमी, दोनों में क्या कर रहा है? दोनों काम कर रहे हैं पॉजिटिव, कुछ भी हाल हो पॉजिटिव। जब दोनों काम कर रहा है, दोनों 9 हर एक कंडीशन में काम कर रहा है, जाने में भी और आने में, तो जब 9 की चाल पूछे तो दोनों चाल को जोड़ देंगे या बट्टा 2 कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों चाल को जोड़ेंगे या बट्टा 2 करेंगे। और जब धारा का चाल पूछे तो धारा में क्या होगा? जब पीछे अब जिधर जा रहा है उधर धारा जा रहा है तो वहां तो बहुत अच्छी बात है, और जब धारा जिधर से आ रहा है उसका विपरीत आ रहा है तो आपको क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हम सब साइकिल बच्चे में चलाते थे, जिधर हवा बह रहा है उधर जाते थे, तो उसमें क्या होता था? साइकिल जिस स्पीड से चलाते तो और थोड़ा क्या होता? आगे धक्का लगाता था। मीन्स यदि 5 के स्पीड से चलाते थे, हवा 2 के स्पीड से चल रहा है तो उसका स्पीड 7 हो जाता था। और जब उल्टा आते थे तो और हम सबको क्या करना? उठ के खड़ा होकर साइकिल में प्रेशर लगा कर गंतव्य स्थान पे हम सब आते थे। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, 9 जाए और आए हमेशा पॉजिटिव काम कर रहा है। लेकिन धारा क्या करता है? जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी बात है, और जब धारा के विपरीत आइएगा तो आपको प्रेशर 9 को प्रेशर ज्यादा देना होगा, तो वहां निगेटिव बात है। तो निगेटिव किसके साथ हो रहा है? धारा के साथ निगेटिव का बात हो, सेंस लगा रहे हैं ना। धारा के साथ जब ठेलेगा तो पॉजिटिव, और जब वे क्या हो जाएगा? विपरीत आएंगे धारा के, तो क्या होगा? पीछे क्या कर, उसी में ना 9 हादसा होता है, निगेटिव। तो धारा निगेटिव कब होता है? जब धारा अचानक आ जाए तो वहां निगेटिव। तो निगेटिव तो समझ गए, निगेटिव तो क्या होगा? माइनस। जब धारा की चाल पूछे तो दोनों को चाल को घटा के 2 से भागा। अब जब 9 की चाल पूछे तो दोनों को चाल को जोड़ करके और 2 से भागा। क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ब्रेन में लाइफ टाइम के लिए सेट होगा। वही क्वेश्चन यहां दिया है, 9 की चाल। 9 की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत चाल बटे 2। धारा की चाल के लिए क्या बोले? जब धारा अचानक आ जाएगा तो 9 को पलटा देगा। ऐसे समझ जाइए, धारा अचानक आ जाएगा, 9 को पलटा देगा, पलटाएगा तो क्षति मिस माइनस, तो दोनों चाल को माइनस करके 2 से भागा देंगे, आंसर आ जाएगा। बोले सर क्वेश्चन पे चलिए, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। मेरा क्वेश्चन पहला ये रहा, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ कितना किलोमीटर? 28 किलोमीटर। धारा के साथ कितना किलोमीटर? कितना घंटे में? 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, धारा के साथ कैसे जाता है? धारा के साथ चाल क्या है? 28 किलोमीटर। कितना घंटा में? 5 घंटा में। यही बोल दिया ना, 5 घंटे में 28 किलोमीटर। इसका स्पीड निकल जाएगा, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी 8 है, समय लगता है 5 घंटा, इसको भागा देंगे। 5 25, 5 6 30, इतना किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? 5.6 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? ये धारा की दिशा में आई, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। कितना में? 5 घंटा में। तो 13 किलोमीटर कितना घंटा में? 5 ही घंटा में। 5 दूना 10, 5 6 30, इतना किलोमीटर पर आवर। अब हो गया, दोनों का चाल निकल गया। एक धारा की दिशा में हो गया 5.6 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत हो गया 2.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां क्या पूछा? धारा की चाल पूछा है ना। किसका चाल पूछा है? धारा का चाल। अब धारा अचानक आ जाए तो 9 को पलटेबे करेगा ना, पलटाएगा तो आदमी क्षति होगा, आदमी का कुछ, आदमी डूब जाएगा तो माइनस होगा। इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे। 5.6 में से 2.6 घटा देंगे, मीन्स 5.6 में से कितना घटा दें? 2.6। अब बाई 2 कर देंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर पर आवर। यदि यही बोलता है कि नहीं शांत जल में 9 की चाल क्या होगा? जब 9 की चाल, तो 9 तो मान ली सामान्य जा रहा है तो कुछ उसमें पॉजिटिव ही बात है, तब दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। हम तो इतना काम किए हैं, लेकिन हमको यहां तक उम्मीद है आप सब ये काम नहीं भी करेंगे तो आप सब इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर। एक नाव शांत जल में
चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समझ में आ रहा है ना? तो धारा का वेग क्या होगा? धारा का क्या होगा? हाँ, यहां ये देता एक नाव धारा की दिशा में, ऐसा तो नहीं दिया है। एक नाव शांत जल में, क्या दे दिया है? शांत जल में उसका चाल 2 किलोमीटर है और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या होगा? हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, धारा के विपरीत का चाल दिया है और धारा का दिशा का चाल दिया रहता, तो वही होता कि धारा का वेग पूछा, दोनों को घटा के 2 से भागा देते। लेकिन ऐसा तो नहीं दिया है, शांत जल का दिया है। शांत जल में से विपरीत घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर है, उसमें से 1 किलोमीटर विपरीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझे कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, पूरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। एक नाव की स्थित होगा स्थिर जल में, गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ गए? वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है। तो धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? आराम से सुनिए, क्वेश्चन हल्का चेंज किया है। हल्का क्या किया? चेंज किया है। जो क्वेश्चन शुरू में बताया हूं आगे इस टाइप का है, लेकिन रेगुलर में पढ़ रहे हैं इसीलिए ऐसा एक टकरा गया है। चाहेंगे तो इसको 3 नंबर बाद में भी पढ़ेंगे, छोड़ते हैं बाद में ही पढ़ेंगे, पहले उस टाइप का पढ़ें जिस टाइप हमसे डिस्कस किए थे। आइए, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। 10 घंटा में 100 किलोमीटर, तो हम निकालना यदि भागा देंगे तो इक्वल टू 100 बट्टा क्या करेंगे? हम 100 बट्टा 10 करेंगे तो इक्वल टू धारा के साथ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, हो या ना? ठीक है। धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर कितना घंटा में? 15 घंटा में। तो 15 पचे 75, 5 किलोमीटर पर आवर। हो तो गया आपका काम। तो धारा की चाल क्या है? किसकी चाल पूछा है? धारा की चाल क्या है? आपसे धारा की जब चाल पूछे तो धारा अचानक, धारा जब ये धारा आ जाए, जब ये बेग आ जाए, तूफान आ जाए, धारा का आ जाए, तो क्या करेंगे? हम दोनों को घटाएंगे। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 2, हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर। यही बोलता शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? तो नाव का जब ये चाल पूछे तो भाई साहब क्या हम बोले हैं? नाव कुछ जाएगा या आएगा तो पॉजिटिव ही काम करेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते। समझ गए? जैसे नेक्स्ट, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। कितना किलोमीटर? शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध के साथ, क्वेश्चन सुन लीजिए, यहां हल्का मिस की हम पढ़ने में। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में कितना के स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। क्या लगता है? दोगुना को तो 1:2 बोल सकते हैं ना, दोगुना समय लगता है। 1:2 बोल सकते हैं, हो या ना? ठीक है, समय लगता है। तो नदी की धारा की गति क्या है? कुछ नहीं। जब 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, 4 गुना रहे, 5 गुना रहे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शांत जल में किसी एक नियत स्पीड से जाता है और उतना ही दूरी जाने में, उतना ही दूरी आने में 2 गुना समय या 3 गुना समय का चर्चा है, तो कुछ काम नहीं करेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता, पहला काम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे। 2 और 1 को, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 पहले इसको घटा देंगे, फिर 2 1 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 3। इतना काम कर लेंगे। और कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 दूना 6। नदी में धारा की गति कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि बोलते सर नहीं 2 गुना नहीं है 5 गुना देता, तो 1:1:5 हो जाता, हो या ना? समझ में आ रहा है? इन दोनों का अंतर लेते तो 4, फिर इन दोनों को जोड़ते तो 6,
जो स्पीड है वो स्पीड से गुना कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। दिया है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है तो इसका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु धारा के प्रतिकूल वही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तिगुना मीन्स एगो 1 कितना 3, तिगुना समय 1:3। हम क्या बोले हैं, पहले इन दोनों का अंतर लेंगे 2 बटा इन दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4। अब कीजिए गुना, क्या गुना 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 से काटेंगे 12/4 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस हमेशा इसी टाइप पे हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। हमेशा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही तब्दील करना है। इसमें तब्दील करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 60 से भागा दे देंगे। 60 से भागा किसको देंगे, 7.5 को भागा दे देंगे। बात समझे कि नहीं, इतना 8 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। इस 1 घंटा में निकल गया ना, 60 से भागा देंगे तो घंटा में निकल गया। बोलेगा सर नहीं, 7.5 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, तो वहां हल्का ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो ऐसा भी काम कर सकते हैं 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। बात समझ गए, तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 1/7.5 इंटू 60 मिनट में कितना जाएगा, ये भी काम करेंगे तो ये तो 8 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। किसमें, बहाव की दिशा में, धारा के दिशा में किधर जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। धारा के विपरीत कितना जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है धारा के विपरीत। बात समझ में आ रहा है कुछ की नहीं। हाँ, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब यहां आइए, किसका चाल पूछा है, नाव का चाल। तो नाव तो पॉजिटिव, धारा पूछता तब ना अचानक धारा आ गया तो डुबा देगा। नाव तो जा रहा है, आ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ लेंगे। कुछ समझे कि नहीं। 8 5 कितना 13। जब ये 9 का पूछा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 8 5 13, 13/2 इक्वल टू हो जाएगा 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। यही धारा का पूछता तो इसको इससे घटा देते हैं, बचता 3, 2 से भागा देते हैं, आंसर हो जाता 1.5। हम इतना काम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। यदि आप समझ गए होंगे तो ये सब उतना ज्यादा तामझाम करने का चर्चा है ही नहीं। क्या क्वेश्चन पे नहीं हल हो जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति नदी में बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, 60/10 करेंगे इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, हो या ना। चलिए, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो उसी दूरी को 30 मिनट में, उसी दूरी को 30 मिनट में, 30 मिनट में, तो इसका 60 से भागा देंगे इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझे कि नहीं। जब 10 मिनट में तो 60 से भागा दे, 30 मिनट में तो 60 से भागा देंगे, 60 ऊपर में देंगे तो हो गया। उसके बाद नदी की चाल पूछा है, नदी की चाल पूछा है। भाई साहब अब नदी की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की चाल पूछता तो घटाते, नदी की चाल पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 2 हो जाएगा 8, हो या ना। 8 को 2 से भागा देंगे इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं तामझाम, इतना हम नहीं करेंगे। 6 + 2/2 इतना काम क्या करेंगे। बात समझ गए, लैंग्वेज समझ में आ गया ना। जब नदी की चाल पूछे तो पॉजिटिव, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। जैसे नेक्स्ट, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, इसका जो 30 बट्टे यदि हम 2 करेंगे तो उसका स्पीड क्या निकल जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी मीन्स कितना दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी, वही दूरी 6 घंटे में लगाते हैं, 6 से भागा देंगे, उसका स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी से क्या है, आधी है, उतना नहीं देखना, आधी है,
तो नौका की गति किलोमीटर, नौका मीन्स नौ की गति क्या है, तो नौ की गति बोले हैं तो क्या बोले, दोनों को जोड़ेंगे, हो या ना। जब ये 9 की गति पूछेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 15 5 20, उसको 2 से हमेशा क्या करेंगे, भागा, 20 है 2 से भागा देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, मिस है, देख रहे हैं 5 किलोमीटर 2 बार आ गया, यहाँ 10 किलोमीटर होना चाहिए। समझ गए कितना हो जाएगा, 15 + 5 बटे 2, 20 बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। समझे। नेक्स्ट सेम है, एक नौधारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और उतनी ही दूरी 2 घंटे में तय करती है। 1 घंटे 20 किलोमीटर तो जाती है तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, हो या ना। उतनी ही दूरी 2 घंटे में, तो इक्वल टू 2 से भागा देंगे 20 को, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। 9 की चाल पूछा है तो दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 30, 9 में जोड़ेंगे 30 बटा 2 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। की बनेगा। एक 3 नंबर छोड़े थे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, आगे 1-2 क्वेश्चन और है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक नौधारा के साथ धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 3, हम इसको नहीं बताएंगे, 11 नंबर का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, 11 नंबर का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया, एक नौधारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। नहीं बताएंगे हम, सब हम बता ही दें तो फिर 11 बनाइएगा क्या। फिर वही चीज है 12 नंबर भी, एक नौधारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 16 को 2 से भागा देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी, तो उसी दूरी इक्वल टू 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, 16 बटा 4 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। नहीं बताएंगे। आप सब कमेंट बॉक्स में क्या सब लिखिएगा पहले बताइए। 11 नंबर देख करके उसका आंसर लिखिएगा, 12 नंबर देख करके उसका आंसर लिखिएगा, और लास्ट में लिखिएगा यह क्लास आपको कैसा लगा, क्या बिना पेन कॉपी का या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, जैसा हम बताए थे वैसा हुआ कि नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक, बात समझ गए। प्रवाह के विपरीत, धारा के विपरीत P से Q तक और धारा के दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। कितना घंटा में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। दोनों मिला के कितना घंटा में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। तो यहां डिस्टेंस पूछा होगा। चलिए, यदि स्थिर जल में 9 की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में 9 की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में 9 की चाल 9 किलोमीटर, स्थिर जल में 9 की चाल कितना किलोमीटर है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल है, शांत जल में 9 की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, तो कुछ काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब एक बार जाएगा और एक बार आएगा तो जाने के दौरान जब धारा की दिशा की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत जल का हो जाएगा 9, उसमें धारा अपना स्पीड बढ़ा देगा पीछे से, उसका स्पीड हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, हो या ना। और जब विपरीत आएगा तो 9 में से 3 चला जाएगा, इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, हो या ना, यही होगा ना। तो P से Q की दूरी पूछा है, किससे दूरी, P से Q की दूरी आपसे पूछा है। तो P से Q की दूरी पूछा है तो आप कुछ नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार, बात को समझ में आ रहा है ना, ऐसी दूरी आ जाए तो क्या करेंगे मालूम है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ गए, ये शांत जल में है, धारा सपोर्ट कर रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। शांत जल में है, धारा के विपरीत जाएगा, 3 घटाएंगे 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये बोला P से Q की दूरी, तो कुछ काम नहीं करना है। जब ऐसा रहे तो पहले दोनों चाल को गुना करेंगे, 12 और 6 को गुना करेंगे, 12 छक्के हो जाएगा, जो भी होगा एक बार गुना करेंगे और दूसरे बार क्या करेंगे मालूम है, इन दोनों को जोड़ के नीचे देंगे, 12 6 हो जाएगा 18। इतना काम कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने में कितना समय लगता है, 3 घंटा, तो 3 से भागा देंगे। कुछ समझ गए, 3 छक्के 18, 6 से 6 कट गया, इक्वल टू 12 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे 14 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा,
एक नाव नदी में धारा के साथ ए से बी स्थान तक, फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक जाने में कितना घंटा लेता है? 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा साइड करके रखेंगे हम। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल कितना है? 2 किलोमीटर। स्थिर जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर है और धारा की गति कितना? स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का है कितना? 2। तो एक बार जाएगा 6 के स्पीड से, एक बार आएगा 4 में से। देखिए, एक बार 4 + 2 होगा, तब होगा क्योंकि धारा के दिशा में जाएगा तो बढ़ेगा और धारा के विपरीत जाएगा तो घटेगा। एक हो गया 6, एक हो गया कितना? 4, 2। तो हम क्या बोले हैं? 6 × 2 हो या ना? अब बटा इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 2 हो गया 8 इंटू कितना घंटा में तब जाता है? 8 घंटा में समय, 4 घंटा में तो 4 से भागा देंगे। कुछ समझ गए? 4 दूना 8, 2 दूना 4, सॉरी 2 से 2 कट गया, 4 दूना 8, 2 से 2 कट गया, इसका टू कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। समझे कि बाउंस किया आपसे तो समझ गए होंगे आप। तो यही देखना है कि जब शांत जल में कोई जाए नाव, जब कहां जाए? शांत जल में, तो शांत जल में जा ही रहा है, लेकिन जब पीछे से प्रेशर मारे 2 के स्पीड से, जो स्पीड से जा रहा है उतना स्पीड और ग्रोथ बढ़ जाएगा। यदि 20 के स्पीड से जा रहा है, सामने से हवा आ रहा है 2 के स्पीड से, तो बढ़ेगा नहीं और साइकिल को पीछे करेगा, इस 18 का स्पीड हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आज के लिए हम सब इतना ही। हाँ, इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे, 3 नंबर क्वेश्चन आपका, जो बोले थे कि हम सब इसको लास्ट में भी देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर ये क्वेश्चन था। एक नाव स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है, तो धारा की गति क्या है? ऐसा क्वेश्चन बताए थे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको 3 नंबर जो है ना सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। इस पे और 1-2 क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसा हम देखें, ऐसा क्वेश्चन फिर पुनः नहीं आया था आगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको आगे हम सब पढ़ेंगे, आगे की क्लास में सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम सब ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं डेज 2 में। तब तक के लिए हाँ, जो 11 और 12 नंबर जो दिए थे उसका आंसर बताइएगा और लास्ट में जरूर लिखिएगा यह क्लास आपको कैसा लगा।